हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका एडमिट कार्ड आ भी चुका है, जिनका थर्ड लिस्ट में नाम था। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करूँगी किस तरीके से मैंने टाइपिंग पास करी थी और कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। टाइपिंग कैसे आती है, वहाँ पर टाइपिंग कैसे होती है, कितने बजे से एंट्री होती है, ये सारा डिटेल मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। किस तरीके से मेरे बैच में हुआ था टाइपिंग, मेरे सेंटर में कैसे हुआ था, कौन सा कीबोर्ड था, कैसे एंट्री हुई थी, ये सारी डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूँगी कौन कौन सी गलतियाँ आपको टाइपिंग समय पर नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट लिस्ट में नाम था, जिनका सेकंड लिस्ट में था, लेकिन फिर भी बहुत कम बच्चे टाइपिंग में पास हो पा रहे थे। और इसकी थर्ड लिस्ट भी आ चुकी है, जिसमें जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका थर्ड लिस्ट में नाम आया है, उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट, वीडियो में बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका एक डाउट आ रहा था कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या डाउनलोड हो रहा है तो पुराना वाला ही आ रहा है। सबसे सिंपल, आपकी एंट्री वहाँ पर हो जाएगी। सुबह 7 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना होगा। 7 बजे से एंट्री हो जाएगी। बहुत लेट अगर आप पहुँच रहे हो तो कोशिश करना 8:30 बजे तक वहाँ पे आराम से पहुँच जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका जो अभी एडमिट कार्ड निकल रहा है आप उसको निकाल लो। नया वाला निकल रहा है तो वही ले जाना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी को। लेकिन अगर किसी का पहले वाला एडमिट कार्ड ही निकल रहा है सेम, तो आप वो एडमिट कार्ड ले जाओ और अपना जो थर्ड लिस्ट में जहाँ पर आपका नाम है उसका प्रिंट निकलवा लो कि आपका नाम हो उसमें और उसके आगे सेंटर लिखा हो, डेट लिखी हो, तो वहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। और पुराना वाला एडमिट कार्ड लेके चले जाना। यहाँ पर इससे ज़्यादा इशू और भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिसका सीबीटी का एडमिट कार्ड है, वो लेकर जाएं अपना एडमिट कार्ड, वहाँ पर उनकी एंट्री हो जाएगी। तो एडमिट कार्ड को लेकर आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। बाकी यहाँ पर अब आगे बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ वहाँ पर नहीं करनी है। सबसे पहले तो वहाँ पर आपको बैक स्पेस की अलाउ नहीं होगी और पेपर से देखकर आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। आई होप ये तो सभी को मालूम होगा। अब वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने टाइपिंग पास करी थी, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से क्या क्या मिस्टेक्स काउंट होती हैं, कैसे स्पीड काउंट होती है, क्योंकि सीआरपीएफ अपने खुद के सॉफ्टवेयर में टाइपिंग कराता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं, आपको वहाँ पे कीबोर्ड नॉर्मल ही मिलेगा। बस अपने कीबोर्ड को आप, जो कीबोर्ड मिलेगा उसको एक बार चेक कर लेना कि उसकी सारी कीज़ चल रही हैं कि नहीं चल रही। क्योंकि वहाँ पर आपको 10 मिनट मिलेंगे एंट्री होने के बाद, बायोमेट्रिक होने के बाद। उस 10 मिनट में आप अपना सारी कीज़ एक बार दबा दबा कर प्रेस करके देख लेना, या फिर 10 मिनट में एक बार टाइप करके भी देख लेना। अपना एडमिट कार्ड का ही कुछ देख के टाइप कर लेना, या आपको माइंड में कोई वर्ड्स आ रहे हो तो वही टाइप करके देख लेना। क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर देख के टाइपिंग मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर गलती क्या हो जाती है कि आपको अपना हाथ का पोस्चर ऐसे रखना है कि आप सिर्फ एक बार में एक ही की वहाँ पर दबाना, एक, जिससे कि वहाँ पर आपकी एक बार में 2-3 कीज़ नहीं हो। क्योंकि अगर हाथ गड़बड़ रखोगे तो क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में वहाँ पे डबल की भी प्रेस हो जाती है। तो ये गलती आपको वहाँ पर नहीं करनी है। आई होप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सी गलती है, बट यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग की स्पीड भी आती है, हम लोग हड़बड़ाहट में, घबराहट में कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं। तो अपना कीबोर्ड चेक कर लेना, अपना एडमिट कार्ड से देख कर 10 मिनट प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर टाइपिंग भी 10 मिनट की ही होगी सीआरपीएफ में। तो आपका हैंड का जो पोस्चर होगा बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से जो आपको स्क्रीन पर मैंने कीबोर्ड दिखाया, इसी तरीके का कीबोर्ड मिलेगा आपको, जिसकी उभरी हुई कीज़ होती हैं। कंपनी कोई भी हो सकती है, बट वहाँ पर जैसे कि प्रोडॉट का, फ्रॉन्टेक का, जेब्रॉनिक का, फॉन्टेक कंपनी आती है कोई, और बहुत सारी अलग अलग कंपनियां भी हैं, उनके भी मिल रहे हैं, एचपी, डेल। तो आप कीबोर्ड को लेकर परेशान मत हो। बस वहाँ पर आप उसको चेक कर लेना एक बार कीबोर्ड को, और अपने हैंड की पोस्चर आप बिल्कुल करेक्ट रखना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अच्छे से रखते हैं, आप लोगों को सभी को पता है, बट फिर भी एक बार मैं याद दिला रही हूँ। क्योंकि ये 1-2 बच्चों ने टाइपिंग में गलती करी तो उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। बाकी यहाँ पर आपको होम रो की आनी बहुत कंपलसरी। जो भी होम रो कीज़ होती हैं उसी में आपको अच्छे से अपना हैंड सेट करके टाइपिंग करनी होगी। और स्पेस बार में आप अपना थंब यूज़ करना। वहाँ पे कोशिश करना कि आप 10 की 10 उंगलियों का इस्तेमाल करके वहाँ पे टाइपिंग करो। क्योंकि जो बिगनर्स होंगे तो उनके लिए हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जिनकी 40 to 40 स्पीड निकल रही थी, 45, फिर भी यहाँ पर टाइपिंग पास नहीं कर पाए। वो रीज़न था एक्यूरेसी। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी बहुत मस्ट है। आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 95 से 99% होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में आपको 35 स्पीड और हिंदी में 30 चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने अगर 1750 की स्ट्रोक्स
टाइप कर दिए तो भी आप टाइपिंग पास कर पाओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन मैटर कर रहा है वो एक्यूरेसी की, यहाँ पर आपकी 95 एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपको एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है। आप अपनी एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, घर पे आप अच्छे से टाइपिंग करो। आप टेलीग्राम चैनल है मेरा, उससे पैरा देख लो कि इस तरीके से पैरा आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। उसकी पूरी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है, उसमें बहुत सारे पैराज है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके के पैरा वहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है वहाँ पैरा चेंज करने के लिए आएगा, नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको वहाँ पैरा चेंज करने के लिए नहीं आएगा। वहाँ पे आपको 3 पेज मिलेंगे जिसमें 2 पूरे पैरा लिखे होंगे और एक होगा तीसरा पेज जिसमें हो सकता है आधे या कुछ लाइन्स ही लिखी होती हैं पैरा की। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा पैरा मिला था। तो आप आइडिया ले लो कि एक पेज में लगभग आपके 350 से मतलब 380 से 400 शब्द आराम से होते हैं। तो आप वहाँ पर उस पेज को भी टाइप कर दोगे तो भी आपके 380 लगभग वर्ड तो हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक पेज टाइप करने के बाद दूसरा टाइप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए अच्छी आपकी, क्योंकि स्पीड कितनी आ रही है, फटाफट जल्दी जल्दी टाइप करते जा रहे हो, आपके कितने वर्ड्स गलत हो रहे हैं, कितने सही, आप वहाँ पे खुद से आइडिया नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है कि आप स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब कर लो। तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी को ध्यान रखते हुए अपनी टाइपिंग करनी है। फिर वहाँ पर जो आपको टाइपिंग का पेपर मिलता है, आप उसको अपने हिसाब से रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी पेपर से स्क्रीन पर देखने, इस पेपर पे देखकर फिर स्क्रीन पे देखकर टाइप करने पे। तो आप वहाँ पर पेपर को अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको सही लगे, आप अपना पेपर कीबोर्ड के बगल में, कीबोर्ड के सामने, जैसे भी कन्वीनियंट हो उस हिसाब से आप अपना पेपर रख लेना। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो पैराग्राफ्स की, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े और आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। क्योंकि यहाँ पर अगर एक्यूरेसी आपने कम कर दी तो आप चाहे 2 पेज भी टाइप कर दो तो टाइपिंग पास नहीं होगा। और यहाँ पर सबसे मेन बात है कि आपको टैब की, एंटर की यूज़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो भी मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको पैरा खुद ही जो मैटर मिलेगा उसमें खुद ही कंटिन्यूस पैरा होगा, आपको पैरा चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको पैरा वहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर बैक स्पेस की बिल्कुल अलाउ नहीं होती है। और यहाँ पर आपको पैरा जो मिलेगा वो वैसे ही लिखा हुआ मिलेगा, सेम देख के वैसे आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं जो आपको फोकस करनी कि वो आपसे ना हो। जैसे कि अगर कोई वर्ड गलत हो गया तो उस वर्ड को स्किप मत करना। आपने अगर कोई वर्ड लिखा है, जैसे अगर कहीं पे लिखा था राजू, अगर ये 4 लेटर्स का है तो आपको ये 4 लेटर्स टाइप करने हैं। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे स्पेस दबाओगे तो ये पूरा 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड एज्यूम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 की स्ट्रोक अगर आप टाइप करोगे तो उसका एक वर्ड माना जाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्पेस बार भी काउंट होगी, इसलिए आप स्पेस बार का भी ध्यान देना। कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे कि यहाँ पर आप जब टाइप करते हो तो गलती से ये 2 बार स्पेस दब रही है, तो 2 बार स्पेस आपकी बिल्कुल भी नहीं दबनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई लाइन आपने लिखी उसके बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद अगर स्पेस है तो आपको वहीं पर स्पेस देना। उसके बाद एक बार अगर स्पेस और दे दिया तो फिर वो आगे कंटिन्यू अगर आपकी एरर काउंट होती चली जाएगी। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। मैं एक बात बता देती हूँ, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ था ही इज़ अ मैन, ठीक है, फुल स्टॉप लिखा है, फिर लिखा है राजू लिव्स, जैसे ऐसे लिखा है, तो आपने ये तो पूरी लाइन लिख ली, ठीक है, यहाँ पर पूरी लाइन लिख ली, इसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे स्पेस दिया। अगर आपका फिर यहाँ इसके बाद अगर आपने यहाँ पे एक बार और स्पेस दे दिया मान लो, तो आपका जो यहाँ पर राजू वर्ड आना था तो वो आपने स्पेस दबा दिया, तो फिर ये वर्ड आगे चला जाएगा। यहाँ पे अब आपको राजू लिखना चाहिए था, लेकिन अब आप क्या लिखोगे, लिव, क्योंकि पैरा में लिव दिया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे आपकी डबल स्पेस दब गई है। इससे क्या, वो स्पेस जो आपने एक एक्स्ट्रा दबा दी उससे आपकी एरर काउंट होती चली जाएगी, क्योंकि वो वर्ड्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि वो जो CRPF का सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से वो वर्ड्स टू वर्ड मैच नहीं करेंगे, इसलिए आप स्पेस मत दबाना। अगर कहीं पे लिखा था IM ए बॉय, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आई के बाद आपने डबल स्पेस दबा दिया तो फिर आपको वहाँ पर आप तो एम लिखोगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वहाँ पर आपने डबल स्पेस दबा दी है। लेकिन उस जगह पे आपका आना कौन सा चाहिए, डबल स्पेस के बाद वर्ड ए, जो कि करेक्ट होगा। लेकिन आप वहाँ पे क्या लिखोगे, एम। तो इस तरीके से एक एक लेटर आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, और जब तक वो लाइन फिनिश नहीं होगी, फुल स्टॉप नहीं दबाओगे, वो एरर काउंट होती चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर आपके अगर कोई वर्ड रॉन्ग हो जाते हैं तो आप उसको स्किप मत करना। अगर कहीं पे लिखा था ईशान, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो ये एक आपका 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड बनेगा। लेकिन अगर किसी ने बाई चांस यहाँ पर ईशान की जगह ISH गलती से हो गया और फिर वो सोच रहा है कि हम यहाँ पे इसको स्किप कर दें, फिर आगे लिखने लगे दूसरा वर्ड,
लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। ISHH गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसके बाद आप N लिख के इसको फिनिश कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना कि आपका यहाँ पे गलत हो गया तो इसके बाद आपने दूसरा वर्ड टाइप कर दिया स्पेस दबा के, ऐसा ये गलतियाँ मत करना। अगर कोई वर्ड गलत हो जा रहा है तो वो ध्यान देना। बाकी फुल स्टॉप के बाद अगर वहाँ पे कोई कैपिटल लेटर बन रहा है तो आप शिफ्ट दबाकर अपना कैपिटल लेटर बना लेना, क्योंकि यहाँ पर कैप्स लॉक की अगर आप दबा रहे हो फिर इसको बंद करना भूल जा रहे हो तो वो बाकी आपके सारे कैपिटल लेटर्स फिल करा देगा, क्योंकि बाकी आपके बच्चे सारे कैपिटल लेटर से लिखते चले जाएंगे। इसलिए आप शिफ्ट का दबा के कैपिटल लेटर बनाना, टाइप कर देना। इस तरीके की मिस्टेक्स आपको वहाँ पर नहीं करनी है। बाकी अगर आपकी कोई जैसे कि पंक्चुएशंस हैं तो फुल स्टॉप कॉमा बस यही मिल रहा है, ज़्यादा पंक्चुएशन आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे पंक्चुएशन के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। बहुत ईजी पैरा ही आ रहा है, बस आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा। बाकी और भी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और भी फुल डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी कि कैसे क्या क्या है, आप टाइपिंग पास कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर बस आपको एक्यूरेसी ध्यान देनी है और कुछ नहीं। बाकी मेरे चैनल पर आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगे, किस तरीके से मैंने टाइपिंग पास करी थी, मेडिकल कैसे हुआ था, फिजिकल कैसे हुआ था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कैसे क्या, ये सारी डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, तो देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी पैरा की, तो वो पैरा आप एक बार टाइप करके देख लीजिए। बाकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर पूरी फिर से डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि किस तरीके से वहाँ पर कैसे कैसे एरर्स काउंट हो रही हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मैंने टाइपिंग पास किया, क्या क्या चीज़ें मैंने ध्यान रखी थी टाइपिंग करते समय। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने जो मिस्टेक्स बताई हैं जो आपको नहीं करनी है, तो हो सकता है कि आप लोग ध्यान रखो। और मैं श्योर आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने ये मिस्टेक्स नहीं करी तो आप टाइपिंग पास कर ले जाओगे। सबसे मेन जो बात है कि वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड आते हुए भी बच्चे घबरा गए और घबराहट में उन्होंने अच्छे से टाइपिंग नहीं की, क्योंकि उस समय हम लोग को नहीं पता चलता, बट वहीं पे आपको ऑन द स्पॉट थोड़ी देर में ही टाइपिंग का रिजल्ट भी पता चल जाएगा। जब आप टाइपिंग देने जाओगे वहीं पर तुरंत आपका टाइपिंग पता चल जाएगा कि आप टाइपिंग पास हुए हो कि नहीं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सभी यही बोलो कि हाँ मैं टाइपिंग पास हो गई या मैं टाइपिंग पास हो गई, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी आप वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे कि आप लोग को और भी डिटेल्स मिल जाएँ, आपको पता चल जाए कि कैसे वहाँ पर और भी मिस्टेक्स काउंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 5% एरर ही अलाउ होंगी। अगर आपने 400 वर्ड टाइप किए हैं तो 400 वर्ड में आपके 5% जो होगा इसका 20 वो माइनस कर दो, तो आपके 380 शब्द आपके सही हो जाएंगे। तो इससे आपकी 38 स्पीड निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी 10 मिनट की ही टाइपिंग होगी। तो अगर आपको स्पीड खुद से निकालनी है तो मान लो अगर किसी ने 400 वर्ड टाइप किए थे तो इसका 5% कितना हो जाएगा 20, तो उसके 20 गलतियाँ माफ़ होकर उसके 300 शब्द सही हो जाएंगे। तो जब 300 शब्द सही हैं, यहाँ पे 10 मिनट टाइपिंग मिल रही है, तो आप उसको क्या करोगे 380 से उसको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम 10 मिनट है। तो 10 कट, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो आपकी जो स्पीड है 38 निकल आएगी। इस तरीके से आप खुद की भी स्पीड निकाल सकते हो। लेकिन ये आप अपने माइंड पे बना कर रखना, यहाँ पर कम से कम आपको 350 सही वर्ड टाइप करने हैं, सही वर्ड टाइप करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 5% से ज़्यादा गलती करते हो तो एक वर्ड पे, एक गलती पे आपके 10 शब्द कट जाएंगे। मतलब कि अगर 5% से ज़्यादा मिस्टेक हुई तो आपका एक गलती पे 10 शब्द कट जाएंगे, जो कि आपको नहीं करना है। अगर 400 वर्ड टाइप किए, 2-3 गलतियां और हो गई आपकी तो वो चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना आप, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको एक गलती का 10 सही शब्द मतलब कट जाएगा ना, वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं होगी फिर। इसलिए मैं ये सारी डिटेल्स आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप गलतियाँ ना करो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स आपको मिल सके। और जिसका जिसका भी टाइपिंग होने वाला है कमेंट करके बताएं कब किसका टाइपिंग और कौन से सेंटर में है। और बाकी यहाँ पर आप लोग बस परेशान मत हो, जब आपका टाइपिंग होगा, आपकी एंट्री 7 बजे से होने लगती है, तो मतलब 7 बजे के बाद तक आपकी एंट्री जब स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, आपके सारे एडमिट कार्ड वगैरह देखे जाएंगे। आप अपनी फ़ोटोज़ वोटोज़ सब कुछ लेकर जाना अच्छे से। बाकी वो वीडियोस भी देख लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। बाकी मैं यही बोलूँगी कि आप वहाँ पे घबराना मत, रिलैक्स रखना अपने माइंड को, बिल्कुल कामली आप अपना वहाँ पे देना, टाइपिंग अच्छे से निकल जाएगा। बस वहाँ पर पैनिक मत होना। बाकी वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स वो खुद ही बताते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें है, बट ये मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप बाकी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।